आपकी नेक्स्ट क्लास है 12th के लिए, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। तो ये हमने कल भी किया था, पिछली क्लास में भी किया था मतलब। तो मैट्रिक्स में क्या है, अब आपके पास जो मैट्रिक्स होती हैं, व्हाट इज द मैट्रिक्स, ये आपको बता चुके हैं कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है, जिसमें नंबर ऑफ द रोज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स होते हैं, वो आपकी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें m और n इक्वल नहीं होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, तो उसको बोलते हैं आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है m इंटू n। m बोले तो नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका ऑर्डर हो जाता है। तो इस पे आप पे आपका क्वेश्चन आता है, एक नंबर का दो नंबर का मल्टीपल किया जाता है कि ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके सामने लिख देते हैं 2 3 4 5 2 3। तो इसका क्या होगा? रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? तो इसका क्या होगा? आपके रोज कितनी है? फर्स्ट रो जिसको R1 कहते हैं, सेकेंड रो जिसे R2 कहते हैं, कॉलम कितना है? C1 C2 C3। तो क्या हुआ? 2 इंटू 3, 2/3 की आपकी ये मैट्रिक्स बन गई है। व्हाट इज दिस? इट इज ए रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर व्हाई? क्योंकि m डज नॉट इक्वल टू n, बोथ आर डिफरेंट। और अगर आपके सामने आ जाए 3 4 -6 7, तो ये क्या होगा? 2 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो C1 C2। तो क्या हुआ आपका? ये m इक्वल टू n है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर के बिहाफ पे अब आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको x y एनी अल्फाबेटिकल की आपको वैल्यूज निकालनी पड़ सकती है। क्या कर सकते हैं? वैल्यूज निकालनी पड़ सकती है। आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ जी, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ मैट्रिक्स a प्लस b 2 5 ab equal to 6 2 5 8. What is this? It is a matrix of square matrix. Why? Number of rows equal to number of columns. What is this? It is also a square matrix. Why? Number of rows equal to number of columns. तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, here a plus b 2 5 ab equal to 6 2 5 8। ध्यान से देखें तो क्या कहेंगे? ए वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेटिंग दी corresponding elements of two equal matrix are equal। समझे क्या? इक्वेटिंग द corresponding elements of two equal matrix, इसको क्या कहते हैं? इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होती है? कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, तो जब सेम ऑर्डर की 2/2 की मैट्रिक्स ये है, 2/2 की मैट्रिक्स ये है, इनका ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट करस्पॉन्ड टू दी सेकंड एलिमेंट ऑफ दी सेकंड मैट्रिक्स। आपका ये क्या है? ये R2 में फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट इक्वल टू दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी सेकंड मैट्रिक्स। तो क्या निकल के आएगा? a प्लस b इक्वल टू 6 एंड ab इक्वल टू 8। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है?
ये आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन बन गया सेकंड। अब ए और बी की वैल्यूज क्या हो सकती है? जिनका मल्टीपल 8 होगा, जिनका मल्टीपल 8 होगा और जिनका आपस में क्या होगा, जो उनका सम है, जो जोड़ है वह आपका 6 होना चाहिए, वह आपका 6 होना चाहिए। तो आइदर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2। ये दो ही आपके बन के आएंगे। क्यों? क्योंकि ए एंड बी बोथ आर, क्योंकि ये दोनों आपके देखिए, अगर आपका ए 0 हो जाता है तो उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट 0 आएगा, जबकि ये एलिमेंट 0 नहीं आ सकता। उनका जो सम है वो 6 होगा और उनका जो मल्टीपल है दोनों मेंबर्स का वह कितना होगा? 8 होगा। तो आइदर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4, इनका जोड़ करेंगे 6 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। और ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू, इनका जोड़ करेंगे तो 6 आएगा और गुना करेंगे तो 8 आएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। जी ध्यान दीजिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस क्या होता है? मैट्रिक्स दो इक्वल मैट्रिक्स होती है तो उसमें क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, या आपका फॉर्मूला कह सकते हो या आप इसको आइडेंटिटी कह सकते हो। द corresponding elements of two equal matrices are equal to each other। तो इसी ब्याह पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w such that x माइनस वाई रो को पहले बोला जाता है, उसका सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2z प्लस w, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2x माइनस वाई और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 2x प्लस w फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड मैट्रिक्स में 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 5, 3, 12 और 15। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? हेयर, सबसे पहले आपने हेयर कितना है जो आपको दिया हुआ है उसे लिखिए ताकि आपको याद रहे। 2x माइनस वाई 2x प्लस w इक्वल टू 5, 3, 12, 15। we know that ध्यान से देखिए, इसमें आपके कौन सी मैट्रिक्स है? 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्या हो गया? इक्वल मैट्रिक्स हो गई। जब इक्वल मैट्रिक्स होगी क्या कहते हैं? वी नो दैट डी corresponding elements of two equal matrices are equal। we get, तो क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड एलिमेंट कितना है? 5। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का होगी 2z प्लस w इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो। 12 इक्वेशन नंबर सेकंड का होगी। इसे क्या कहोगे? इक्वेशन नंबर थर्ड का होगा। यहाँ से क्या है? 2x प्लस w इक्वल टू 15। solve the equation number first and second simultaneously and solve the equation third and fourth simultaneously। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्विंग, ये सॉल्व करना है आपको, कोई सी आप विधि से सॉल्व कर सकते हैं, आपने मेजर कर रखे हैं पहले। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड साइमल्टेनियसली and solving equation third and fourth we get। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो ध्यान दें, 1 और 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आप
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ में सॉल्व कर लेंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ में सॉल्व कर लेंगे, और वैल्यू क्या निकल जाएंगे, बी गेट हमें क्या प्राप्त हुआ, x = 7, y = 2 एंड z = 1, w = 1। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आपको ये क्या करना है, x और z की आपको वैल्यूज निकालनी आती है तो आप उनको सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। ये कब निकलेगा, इस पर ध्यान दीजिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स इक्वल होंगी और ये आपका निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर। इसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपको घर से आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, जो आपका टॉपिक था उसके बिहाफ पे आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स, x y में दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए पहले से इक्वल दिया हुआ है। इफ इसमें क्या करना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात, इसमें जो कांस्टेंट फ्रॉम आगे होती है उसको आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इसमें जोड़ना है, उसके बाद इसके इक्वल करना है, यानी कि इसका ट्वाइस, इस मैट्रिक्स का ट्वाइस और इसका जोड़ जो आएगा वह इसके इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स इक्वलिटी से काम करेगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका ये ए और बी की, देखिए क्या है, वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ एक्स वाई में था, ए और बी में हो गया, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल बिकॉज इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। या क्या करना है आपको, या अगेन आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या कि दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं और इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स आपको बताया था, और इसके लिए आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, काफी को मेंटेन करना है। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।